आज हम इस वीडियो में 8 ऐसे टॉक्सिक फेमिनाइन बिहेवियर्स के बारे में जानेंगे जो लड़की में कभी भी नहीं होने चाहिए। एंड तुम्हें उस लड़की में अगर ये बिहेवियर्स दिख रहे हैं ना, तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़की तुम्हारी लाइफ में तो नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही कर लेना, वरना तुम्हारी लाइफ है ना लिविंग हेल होने वाली है। रियली में गांड फट जाएगी तुम्हारी। सबसे पहला बिहेवियर ये है कि उसको सिर्फ तुम्हारे पैसों से फर्क पड़ता है, उसको बाकी कोई मतलब नहीं है। तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारी फिजिक है नहीं है, तुम्हारी एज क्या है, तुम भले 50 साल के बूढ़े हो गए ना, फिर भी वो तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएगी। क्यों देने के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं एंड बस उसे पैसों से ही मतलब है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम अगर कल को मर भी गए ना, तो भी शी डजंट गिव अ फक अबाउट यू। बस ऐसी लड़की आजकल आ रही है। शुगर डैडीज बोलते हैं ना, ये लड़कियां शुगर डैडीज को ही ढूंढ रही है। रियली में ये आजकल ट्रेंड है ना, इंडिया में भी आ गया है। एंड ये तुम्हें देखने को मिलेगा गांधीनगर, पुणे, दिल्ली में तो वैसे पहले से ही चलता आ रहा है। तो ये सारी मेट्रो सिटीज में, इवन गुजरात में भी आजकल तो बहुत ज्यादा होने लगा है। तो ये हो रहा है, ओके, इंडिया में भी ये चल रहा है। तो ऐसी लड़की से बेहतर है तुम्हारी लाइफ में ना आए। दूसरा ऐसा बिहेवियर है कि ऐसी लड़की होगी जो सिर्फ विक्टिम कार्ड ही प्ले करेगी। उसकी कभी गलती होगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए उसकी गलती होगी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकती, ऐसा वो कंसिडर कर रही है। एंड हमेशा उसके बॉयफ्रेंड ने या तो फिर उसके पति ने या तो फिर किसी ने भी उसके ऊपर शोषण किया है। एंड वो बहुत ज्यादा अबला नारी है, वो हमेशा ऐसा ही पोर्ट्रे करेगी अपने आप को, वो हमेशा ऐसी ही छवि दिखाएगी अपने। तो ऐसी लड़कियों से सतर्क रहना है तुम्हें। तीसरा ये है कि वो हमेशा स्टेटस शेमिंग करेगी। अब इसमें क्या होगा ना कि जो भी एक लोअर वैल्यू मैन होगा, जिसकी मतलब इतनी ज्यादा औकात नहीं होगी, उससे अच्छे से बात नहीं करेगी। वो उसको हमेशा पिन पॉइंट करेगी कि तू कुछ कर ही नहीं रहा, तेरी लाइफ मतलब वर्स है, पैथेटिक सिनेरियो। ये चाहे उसके पति को भी बोल सकती है। रियली में उसके पति को भी वो ऐसा बोल सकती है कि देखो वो तुम्हारा भाई है या तो फिर वो तुम्हारा फ्रेंड है, वो इतना ज्यादा जॉब में अच्छा कर रहा है, तुम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ उखाड़ ही नहीं रहे, ना ही तुम सैलरी बढ़ रही है, ना ही तुम अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, ना ही अच्छा घर है, कुछ भी नहीं है। ये है टॉक्सिक फेमिनाइन 101। ओके, ये ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में आ गई ना, तुमने ऐसी लड़की से शादी कर ली तो बेटा गांड लगने वाली है तुम्हारी। फोर्थ ये है कि वो सेक्सुअली शेम कर सकती है, रियली में शेम करेगी। अब इसमें क्या होगा ना कि वो तुम्हारे डिजायर्स के बारे में, तुम्हारी फैंटेसी के बारे में तुमने उसे बताया कि मेरी ये फैंटेसीज है, एंड वो ऐसा बोली, क्या मैन इतना क्रीप है तू, तुझे सिर्फ यही चाहिए, तू हवस का पुजारी है, ऐसा कुछ बोल सकती है। वो उसकी फैंटेसीज या उसकी जो भी डीप डार्क डिजायर्स है वो ठीक है, वो अच्छे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो थ्रीसम का भी सोच रही है ना, तो इट डजंट मैटर। पर तुम ऐसा कुछ नहीं सोचने चाहिए। तुम्हारी फैंटेसीज मैटर करती ही नहीं है, तुम्हारी जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो मैटर करते ही नहीं है। फिर चाहे तुम्हारा 1 मिनट में निकल जाए, तो वो हर बार तुम्हें बताती है कि यू आर अ पैथेटिक मैन यार, 1 मिनट में निकल गया, अभी तो मेरा मजा भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ये वो। देखो तुम्हारा इस सिचुएशन में ना सपोर्ट करना चाहिए। ओके, रियली में ऐसी बंदी होनी चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, एनकरेज कर रही है कि नहीं ठीक है, सबके साथ होता है, पहली बार था, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। या तो फिर तुम्हारा छोटा है एंड उसके बार बार पिन पॉइंट कर रही है कि बहुत छोटा है, मजा ही नहीं आ रहा मुझे, ये क्या है, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा, ऐसा होता है। ठीक है, होता है ऐसा। तो ऐसी लड़की से जो ये ऐसा बोल रही है कि नहीं मैं तो फेमिनाइन हूं एंड मैं अच्छा डिजर्व करती हूं, मैं अच्छा डिक डिजर्व करती हूं, तो ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे जीवन में। तो ध्यान रखना। फिफ्थ ये है कि वो तुम्हारे ऊपर गलत एक्यूजेशंस लगा रही है। गलत कैसे होंगे कि तुमने कुछ किया भी नहीं है, तुमने ना ही दहेज लिया है, ना ही तुमने उसका शोषण किया है, ना ही तुम्हारे परिवार ने उससे के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी वो FIR कर दे रही है, पुलिस बुला दे रही है, मेरा पति मेरे को मार रहा है एंड ये सारी चीजें कर रहा है। देखो अब रियली में कर रहा है एंड ठीक है, रियली में कर रहा है तो उसकी गांड तो लगने ही वाली है। पर इंडिया में कितने ऐसे केसेस है जिसमें फॉल्सली एक्यूज किया है उस बंदी ने। ओके, बहुत सारे केसेस है एंड वहां पे बंदा, उसकी फैमिली, पूरे सब लोग जेल में सड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यही दिक्कत आ जाती है, पता है कि इसमें अब सही कौन है और गलत कौन है, बहनचोद पता ही नहीं चल रहा। लड़की सही है या लड़की गलत है ये पता ही नहीं चलता एंड हमेशा मैन को ही कल्प्रिट साबित कर दिया जाता है। अगर कोई प्रूफ भी नहीं मिला ना, तो भी वो सालों तक जेल में सड़ेगा।
ठीक है, उसकी लाइफ पैथेटिक हो जाएगी, उसको ना ही कोई जॉब देगा, सोसाइटी में तो उसकी इज्जत चली गई, पूरी चली गई, कोई उसे पूछेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक गलत इंजाम की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई। अब सही है तो ठीक है, सही है तो वो डिजर्व करता है, पर गलत है तो ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी फिर कि गवर्नमेंट या तो फिर कोर्ट ऐसा बोलेगी कि नहीं सारी चीजें गलत थी, अब सोसाइटी को इसको रेपुटेशन देनी चाहिए, जॉब अच्छी मिलनी चाहिए इसको, या तो फिर जहां पे जॉब थी वहीं पे कंटिन्यू करनी चाहिए, ऐसा बोलेगी? कोई ऐसा नहीं बोलेगा। तो बेटर यही है कि ऐसी लड़की तुम लाओ ही नहीं अपनी लाइफ में, एंड पता चल जाता है। इसीलिए शादी है ना, सोच समझ के करनी होती है, ऐसे ही आंखों में पट्टी बांध के शादी मत कर लो, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत टाइम से मिली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी शादी कर लोगे। तुम्हें उसका नेचर, उसका बिहेवियर, सारी चीजें देखनी पड़ती है। वो तुम्हारी फैमिली का ध्यान रख पाएगी या नहीं, या तो फिर तुम्हें जेल के पीछे डाल देगी या तुम्हारी अच्छे से गांड मार लेगी, एलिमनी लेगी, वो अलग, यही सारी चीजें होगी, एंड फिर सड़ते रहना, तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों सड़ेंगे, ठीक है। ये चाहिए क्या तुम्हें? तो है ना, शादी सोच समझ के किया करो। एंड कभी रूम पे भी जा रहे हो ना, तो पहले उसका बिहेवियर देख लिया करो, क्योंकि अगर रूम पे भी लेकर गए हो तो वो पता है फ्यूचर में ऐसा भी बोल सकती है, ऐसा भी एक्यूज कर सकती है कि इस बंदे ने मेरे से शादी का वादा किया था एंड अब मुझसे शादी नहीं कर रहा, तो तुम्हें जबरदस्ती उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। या मैंने बहुत सारे केसेस देखे ऐसे, एंड मजा नहीं आएगा तुम्हें। मैंने इवन मेरे एक फ्रेंड का केस देखा है जिसमें क्या सिचुएशन हुई थी पता है, कि वो बस एक फेसबुक पे लड़की से बात कर रहा था, शादी वादी का कुछ सीन नहीं था, ठीक, ऐसे ही नॉर्मली एक बार रूम पे ले गया होगा, सेक्स वैक्स किया होगा, सब कुछ हुआ होगा। तो अब वो बंदी है ना, उसके घर पे चली गई, उसके घर पे जाके बोल रही है कि इसने मेरा गलत फायदा ले लिया, ये वो। एंड फिर वो गांव में रह जाता, तो वहां पे फिर पंचायत बैठी, सारे मतलब लोग आए, बुजुर्ग, एंड सब कुछ हुआ, केस हुआ कंप्लीटली, एंड फिर पंचायत ने ये डिसाइड किया कि तुम्हें अब इस बंदी से शादी करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो, वो बंदा ऐसी बंदी से शादी कर रहा है जिसने उसका फायदा ले लिया। तुम समझ रहे हो कितनी खराब बात है। मुझे यही है कि पूरी जिंदगी वो बंदा इसी डाउट में रहेगा कि ये बंदी है ना कभी भी मेरी गांड मार लेगी, अगर मैंने कुछ गलत किया ना, एंड ये बंदी मेरा पूरा का पूरा निकल जाएगी, यही सिचुएशन होगी। तो जो भी तुम कर रहे हो ना, जो भी स्टेप्स ले रहे हो, वो सारे स्टेप्स तुम्हें सोच समझ के लेने पड़ते हैं लड़की के साथ। अगर वो चाहेगी ना तो तुम्हारी लाइफ हेल कर सकती है। फिर चाहे तुमने उसके साथ कुछ भी ना किया हो, सेक्स भी नहीं किया हो, कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन वो चाहेगी ना तो अच्छे से मार लेगी तुम्हारी। तो ध्यान रखो, सतर्क रहो, एंड सारे कैलकुलेटिव डिसीजंस लो मैन। तुम ऐसे ही अंधेधाम नहीं चल सकते। अब 6 पॉइंट ये आ जाता है कि वो अभी वैसे तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में सारी चीजें अच्छे से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रही है कि यार मुझे ये है ना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, चलो उसने मान लिया। हम सबको पता है वुमन का हाइपरगेमस नेचर होता है, वो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ही ढूंढेगी। ठीक है, नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब वो तुम्हें बता नहीं रही, तुम उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो वो तुम्हें बता नहीं रही। क्यों? क्योंकि अभी पास वो उसके पास ऑप्शन आया नहीं है, तो वो सिर्फ ऐसे ही रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रही है, एंड एट द सेम टाइम दूसरे बंदे को भी डेट कर रही है, तो फिर दूसरे बंदे को भी देख रही है। एंड कभी भी उसे फील हो गया ना कि ये तुमसे अच्छा है, या तो ये तुमसे अच्छा है, तुमसे अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकता है, उसे फील हो गया, तो फिर वो तुम्हें एक झटके में छोड़ देगी। तो ऐसी लड़की से भी सावधान रहो। देखो, तुम्हें पता चल जाता है। अब ये रंडी रोना मत रोना कि लड़की, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि लड़की कैसा फील कर रही है, वो तो मेरे से अच्छी बातें ही कर रही है। नहीं, लड़की के बिहेवियर से, लड़की के एक्शन से तुम्हें सारी चीजें पता चल सकती है। बस देखने का एक नजरिया चाहिए, एंड है ना, थोड़ी लड़की को डेट करोगे ना तो तुम्हें ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन लड़की क्या सोच रही है, कैसे बात कर रही है, उसके एक्शंस कैसे है, वो रियली में तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है, वो फ्यूचर देख रही है नहीं, या तो फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए देख रही है। सारी चीजें तुम्हें उसकी बातों से पता चल सकती है, उसके एक्शन से, उसकी स्माइल से, उसकी आंखों से, सारी चीजें पता चल सकती है। तो देखो, जब उसके साथ बात कर रहे हो ना तो ध्यान से देखो, उसे नोटिस करो, उसकी हरकतें देखो, एंड पता चल जाएगा तुम्हें। अब 7th पॉइंट ये है कि वो तुम्हें तुम्हारे प्रेफरेंस के लिए शेम कर रही है। लड़कियों के जैसे प्रेफरेंस होते हैं ना कि मुझे टॉल, डार्क, हैंडसम, एक बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा चाहिए। ठीक है, हम उसके लिए शेम नहीं करते उसे, ठीक है, उसकी चॉइस है, उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, तो
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो ऐसा सोच रही है। लेकिन अब यहीं पे लड़की ऐसा बोलेगी कि मैं मोटी हुई तो क्या हुआ, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे, तुम तो बॉडी शेमिंग कर रहे हो। वाह बहनचोद, यही मतलब है ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं इसे, कि तुम करो तो सही है एंड मैं करूं तो बहनचोद मेरी गांड मार लोगे। ये सिचुएशन आ गई है कि मुझे अगर एक फेमिनाइन लड़की चाहिए, जो रियली में फेमिनाइन हो, जो जॉब करना ना चाहती हो, जो मेरे परिवार का ध्यान रखे, जो मेरी हेल्प करे, मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, ऐसी लड़की मैं डिजर्व कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें ऐसा बोलेगी कि तुम तो ऐसा सारी चीजें देख रहे हो कि लड़की घर में ही काम करनी चाहिए, लड़की कभी बाहर जॉब कर ही नहीं सकती, लड़की का बस यही ड्यूटी है क्या। ये होता है, ठीक है। अब ये सिचुएशन आ गई है कि हम लड़की को है ना ये भी नहीं पूछ सकते शादी करने से पहले कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें जज किया जाता है कि तुम लड़की सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम्हें शादी करके बाद ये खाना बना सके, बाकी तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में भी, तो हम उसे ये भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर शादी के बाद दोनों फिगर आउट करोगे कि ये बहनचोद अब मैगी बना के खानी है क्या रोज। तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारा अगर कुछ प्रेफरेंस है ना, तो वो उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ मेरी बंदी को खाना बनाना आना चाहिए, तो ठीक है आना चाहिए, एंड मेरा प्रेफरेंस है, मेरी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर वो लड़की एक्सेप्ट नहीं करी तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगी, मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो ये एक्सेप्ट कर रही है। पर नहीं, हमें तो वहां पे शेम किया जाता है कि तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो घर में रहे, जिसकी कोई लाइफ हो ही नहीं, जो पूरे दिन अपने पति की सेवा करे, जो उसके परिवार की सेवा करे, बस, और कुछ नहीं, उसकी लाइफ और कुछ है ही नहीं, ऐसा। एंड यही है दिक्कत। एंड हम भी है ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने ही गलत किया है, हमने ही आज तक लड़कियों पे शोषण किया है, एंड अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें जैसा करना है वैसा करने दे। तो यही दिक्कत आ जा रही है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि कंप्लीटली पैट्रियार्कल सोसाइटी बना दो, ठीक है, कि हमारी ही चलेगी, पर ये तुम्हारा प्रेफरेंस है ना। अगर तुम टेबल पे पैसे रख रहे हो, एक अच्छा घर रख रहे हो, एक अच्छी फैमिली रख रही हो, तो वो भी तो कुछ रखेगी ना, वो भी उसकी फैमिलिटी रखेगी, वो भी घर की देखभाल करेगी, बच्चे संभालेगी, ठीक है, तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेगी, तुम्हारे बिजनेस में हेल्प कर रही है, तुम्हें जो चाहिए वो उस हिसाब से ढल रही है, एंड तुम भी उसकी नीड्स प्रोवाइड कर रहे हो। कैसे चलेगा? ठीक है, रिलेशनशिप अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों की नीड्स एंड दोनों के वांट्स नहीं फुलफिल होंगे, तो कैसे चलेगी रिलेशनशिप? ऐसा क्यों है कि हम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, तो वो गलत क्यों है? क्योंकि ये लड़कियों ने ही हमारे ऊपर डाल दिया है, बस, और कुछ नहीं है। एंड टॉक्सिक फेमिनाइन लड़कियों ने, सारी लड़कियां ऐसा नहीं करती, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, मुझे भी पता है। ओके, मेरी लाइफ में ना बहुत सारी अच्छी लड़कियां भी है जिसे पता है, जो रियली में फेमिनाइन वुमन है, एंड मैं रियली में प्राउड फील करता हूं कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की है। अब एथ पॉइंट ये है कि वो तुम्हें है ना तुम्हारे इमोशंस के लिए शेम करेगी। वो ऐसा सोचेगी कि तुम तो मैन हो, तुम्हारे इमोशंस होते ही नहीं है, मैटर ही नहीं करते, तुम कभी वीक फील कर ही नहीं सकते, तुम कभी सैड हो ही नहीं सकते, तुम तो कभी ये फ्यूचर का सोच के थोड़ा डर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे तो तुम्हारे पे डिपेंड रहना है ना। तुम मेरा ध्यान कैसे रखोगे अगर तुम ये सारी चीजें करोगे? तो कौन ध्यान रखेगा मेरा? तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तुम्हें एक मैन बनना है, एंड हमेशा तुम्हें स्ट्रांग ही रहना है, तुम कभी भी ये सारी चीजें फील कर ही नहीं सकते। तो ऐसा अगर लड़की बोल रही है ना, ऐसा अगर लड़की तुम्हें शेम कर रही है कि तुम कभी भी सैड फील नहीं कर सकते, एंड तुम्हारे सपोर्ट नहीं कर रहे बेसिकली, ठीक है, सब ऑल द टाइम कभी भी हैप्पी फील नहीं कर सकते, या तो फिर ऑल द टाइम वो मैस्कुलिन वे में बिहेव नहीं कर सकते। कभी कभी उनकी लाइफ में भी एक ऐसा मोशन आता है जब उसे एक रियली में एक अच्छी लड़की का सपोर्ट चाहिए होता है, एंड अगर वो लड़की उस टाइम पे सपोर्ट करने की बजाय शेम कर रही है ना, तो व्हाई द फक आर यू स्टेइंग विद हर मैन? व्हाई? ऐसी लड़की के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, एक अच्छी लड़की ही तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए, ना कि कोई भी रैंडम जो हो। ओके, ऐसी लड़की मत देखो, एंड शादी से पहले अच्छे से लड़की देखो, अच्छे से डेट करो, अच्छे से उसका नेचर जानो, वो क्या चाहती है शादी के बाद, फ्यूचर हो सकता है नहीं हो सकता, बच्चे चाहती है नहीं चाहती, क्या है उसकी सोच,
सारी चीजें मैटर करती है। एक लड़की तुम्हारी जिंदगी बदल भी सकती है एंड एक लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन चाहिए। सोच समझ के शादी करो। मेरे फ्रेंड ने पता है कितनी ज्यादा बकचोदी की थी। मेरा एक फ्रेंड था, रियली में अच्छा फ्रेंड तो नहीं कहूंगा मैं, पर ठीक है फ्रेंड था एंड अच्छा साथ दिया था उसने मेरा। उसने ना, उसका ब्रेकअप हुआ एंड इतनी जल्दी शादी कर ली ना बहनचोद, कि मैं तो सोचता ही रह गया मादरचोद, इतनी जल्दी तो है ना मैं कोई बाइक ना लूं या तो फिर मैं कोई कार ना लूं। मैं 10 बार सोचूंगा, सारी मॉडल्स की गाड़ियां चेक करूंगा, सब कुछ चेक करूंगा, बाद में गाड़ी लूंगा, कार लूंगा। पर इसने तो जितनी जल्दी सगाई की, जितनी जल्दी शादी की ना, मैं रियली में हैरान था मैं, कि अगर तुम्हारा एक लड़की के साथ नहीं हुआ, तुम इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो, डीमोटिवेटेड हो, समझ रहा हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इतनी जल्दी डिसीजन ले लोगे। शादी.com पे गए एंड जो पहली लड़की मिली बस उसी से शादी कर ली। वाई, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। टाइम लो, देखो, जानो एक दूसरे को, देखो कि वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने आ रही है कि आबाद करने आ रही है, एंड फिर डिसाइड करना कि उसके साथ शादी करनी है नहीं करनी। वरना कोई जरूरत नहीं है शादी करने की। रंडवे काफी अच्छे लगोगे, ठीक है? बर्बाद होने से तो अच्छा ही है रंडवा होना। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।